जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे मत बोलना। सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। और आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। और वो मुद्दा केवल राजनीतिक सरगर्मियों का नहीं है। ये मुद्दा राम मंदिर प्रकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ऊपरी तौर पर देखने पर आपको लग रहा होगा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो बहुत ही गलत हुआ है। सारा हिंदू समाज और हिंदू आस्था में जो विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, सबको ये बहुत ही घटना बुरी लगी। लेकिन मैं इसके पर्दे के पीछे का जो फैक्ट है, जो विदेशी मीडिया और विदेशी वेबसाइटों पर अगर आप जाओगे और वहाँ पर अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान राम के मंदिर ना बने, इसके लिए भारत की विपक्षी पार्टियों ने तो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फ़ौज खड़ी कर दी थी। और फ़ौज खड़ी करने के बाद किस प्रकार से भगवान राम का जो मंदिर ना बन पाए, इसके लिए सभी दलों ने अपना जी जान लड़ाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि उसने ना सिर्फ इस लड़ाई को जीता, उन्होंने अपने हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का भी बलिदान दिया है। आज इस चोरी प्रकरण में जितने भी विपक्षी दल है, खास करके मैं माननीय अखिलेश यादव जी का नाम यहाँ पर लूँगा, वो इस प्रकार से राम मंदिर में जो आस्था है लोगों की, उसको इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम के दर पर कोई ना आए। उनकी ये मंशा हो सकती है, मे बी। दूसरी बात, मैं ये आपसे पर्दे के पीछे वाली जो करना चाह रहा था, उस तरफ मैं आपके ध्यान को पुनः लाने का प्रयास करूँगा कि पर्दे के पीछे से मतलब मेरा क्या है। पर्दे से पीछे से मेरा मतलब यह है कि हिंदू यूनाइट हो गया। और हिंदुओं को यूनाइट किसने किया? भगवान श्री राम के मुद्दे ने। यानी कि हिंदुओं की आस्था का एक शक्तिपुंज है भगवान श्री राम मंदिर। तो मेरा जहाँ तक शक है और शंका भी है कि इस मंदिर में जिन लोगों ने ये चोरी की है, उन लोगों को चोरी करवाने के लिए भी किसी ना किसी प्रकार से पैसा दिया है। और इस राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी की गई, इनका सबका मास्टरमाइंड आपको पता होगा कौन है? टिन्नू यादव। टिन्नू यादव की अखिलेश यादव के साथ में जो सोशल मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया पे खबरें जो चल रही हैं कि इतनी बार उनसे बात हुई है, इतनी बार उनसे बात हुई है, इतनी बार उनसे बात हुई। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ कि मैं आपको प्रमाण दूँ, लेकिन मेरे मन में शंका अवश्य है। अखिलेश यादव जी इस काम को करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? राजनीतिक लाभ लेने के लिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावों से पहले एक मुद्दा बनाना चाहती है, एक मुद्दे का निर्माण करती है और उस मुद्दे के इर्द गिर्द अपनी चुनावी गतिविधियों का संचालन भी करती है। क्यों ना मान लिया जाए? अरे जिस भगवान श्री राम के लिए हजारों सनातनियों ने, लाखों सनातनियों ने जी जान रात दिन एक कर दिया उस मंदिर को बनवाने के लिए, और उस मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है, उस चढ़ावे के लिए इन 8-10 लोगों ने जो कृत्य किया है, इस कृत्य ने राम मंदिर की छवि को, ये लोग कहते हैं हम राम मंदिर को बदना। अरे भैया, वहाँ मंदिर नहीं था तब लोगों की राम में आस्था थी। इन चोरों के चक्कर में सनातनी अपने प्रभु की आस्था को कम नहीं करने वाले। और इन चोरों को तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसी सज़ा देंगे, ऐसी सज़ा देंगे कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखेगी। और ये भविष्य में कभी भी चोरी करने की, सोचने की तो बात छोड़ो, इनके मन में विचार तक नहीं आएगा। विचार कि कैसे इनके मन में विचार आ जाए। नंबर 2, एक तथ्य मैं बताता हूँ। पिछले 1 महीने से टीवी डिबेट्स जितनी भी हो रही हैं और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, खास करके एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है अभिषेक तिवारी, वो इस कदर जहर उगल रहा है, इस कदर जहर उगल रहा है। तो मैं तो बीजेपी के अपने आप को दम भरती है कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतने हमारे कार्यकर्ता हैं। अरे जब बीजेपी को वो चोर कह रहा है तो कि बीजेपी वाले उसको एक एफआईआर नहीं ठोक सकते उसके ऊपर?
प्रूव कर कि बीजेपी चोर कैसे हैं। उन 8 लफंगों ने जो वहाँ पर चोरी की है, उनका बीजेपी की उनके पास कोई सदस्यता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर उनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सदस्यता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को चोर लोग क्यों कह सकते हैं? उस आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ना जाने किन किन संगठनों ने इस प्रकार से अपना संघर्ष किया, और आज इन संघर्ष करने के बाद में इतने वर्षों के बाद आज भगवान प्रभु श्री राम का भव्य नव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर हमारे सामने बनकर तैयार हुआ है। तो चोरी करने का आरोप जिन लोगों पे लगा हुआ है, अभी वो अपराधी हैं, जिन्होंने चोरी की है उनको सज़ा अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके चक्कर में आप विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी को चोर कहोगे? अगर यही मापदंड है तो 1984 में जो सिख भाइयों का कत्ल किया था, सिख भाइयों को जो मारा गया था, क्या हम कांग्रेस पार्टी को सिखों का हत्यारा कह सकते हैं? जिस आम आदमी पार्टी में आप कहते हो एक के बदले एक दारू बांटने की जो नीति माननीय केजरीवाल जी लेके आए, तो क्या हम पूरी आम आदमी पार्टी को दारू का दलाल कह सकते हैं, दल्ला कह सकते हैं, चोर कह सकते हैं, डकैत कह सकते हैं, भ्रष्टाचारी कह सकते हैं? और जो शीश महल में वचन लेकर आया था कि मैं ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कुछ लूँगा, जो काम इसने बोल के आया वो सारे किए, सिवाय एक भलाई और अच्छाई की। मनीष सिसोदिया जी, एक और बात देख लो सनातनियों, विचित्र बात आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे देश की मूल संस्कृति और मूल परंपरा इस तरीके से है कि जो हमारे जो अध्यापक होते हैं, गुरु, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और हमने अपने गुरुओं का बहुत सम्मान किया। सुबह जाते थे जब चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। माता पिता हो गए हमारे, हम माता पिताओं को जब सुबह जगते हैं तो हम अपने माता पिताओं का चरण स्पर्श करते हैं, जिससे उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। और जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों का जीवन एक ऐसा होता है कि वो आदर्श जीवन होता है। शिक्षकों में सिवाय अच्छाई के और कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही ऐसा काम कर सकता है कि इसने अपने शिक्षा मंत्री माननीय सिसोदिया जी को दारू का भी मंत्री बना रखा था। धन हो केजरीवाल जी, धन हो नटवरलाल, धन हो आपकी पॉलिसियाँ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने 3 मुख्य बिंदुओं पर बात की। इसमें बीजेपी, आरएसएस, संघ, इसका इन्हें आप चोर नहीं कह सकते। अगर आप इन्हें चोर कहेंगे तो कांग्रेस के भाई तुम, और मज़ेदार बात ये देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट तुमने बनाया, ट्रस्ट में जो कर्मचारी रखे वो तुमने रखे, चल मान ली भैया आपकी बात हमने बड़ी कर दी, ट्रस्ट भी हमने बनाया और ट्रस्ट में जो लोग हैं वो भी हमारे हैं, अपने हैं, आपकी बात से हम 100% सहमत हैं। तो मैं आपको फिर पुनः वहाँ 1984 में लेके जाऊँगा। 1984 में जो इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड थे, वो सारे इंदिरा गांधी जी ने ही नियुक्त किए थे ना। इंदिरा गांधी किस पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से थी बोलो ना, है थी। जब इंदिरा गांधी जी का उन्होंने कत्ल किया, क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी को मरवाया था? क्या कांग्रेस इंदिरा गांधी जी की हत्यारी है? कह सकते हैं? अरे कांग्रेसियों, तुम लोगों के तो इतने पाप हैं इस देश पर, इतने पाप हैं तुम इस देश पर कि तुम इस देश को जवाब तक नहीं दे पाओगे, जवाब। और ये 800 सालों की इस देश को मुगलों ने का शासन रहा, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इस देश को निचोड़ दिया। तो ये 1000 साल की जो गुलामी की मानसिकता है, तो मैं हिंदुओं आपसे कह रहा हूँ भाई, सजग रहो, अवेयर रहो, जागरूक रहो। आप 10-12 साल में इस बीमारी को ख़त्म नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको लंबे समय तक संघर्ष करना होगा, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना होगा। और हाँ, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता छुटवैये, जो नेता टाइप के लोग होंगे, उनमें कुछ कमियां होंगी, बेशक है, इंसान है, इंसान के पास में कमियां होती हैं, महापुरुष नहीं है, कमियां होंगी। लेकिन कमी होने के बावजूद भी आप अपने आसपास, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देख लो कि इस सरकार ने काम किया है या नहीं किया। आज देश में 1308 रेलवे स्टेशनों का वो कायाकल्प और विश्व स्तर की सुविधाएं बन रही हैं, जहां पर एक पीने के लिए नल नहीं लगा पाई थी पिछली सरकार है। आज वहां पर पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है देश के नागरिकों को।
टाइम आउट टाइम रेल के अंदर अगर देखा जाए तो रेल के अंदर मैं रेल में कर्मचारी हूँ, मैं रेल में सर्विस देता हूँ, सेवा करता हूँ, रेल की मैं सेवा करता हूँ। और ये देखो लोगो है मेरा, रेल की मैं सेवा करता हूँ, रेल की मैं सेवा करता हूँ, बदले में मुझे मेहनताना मिलता है जिससे मैं अपने परिवार का लालन पालन करता हूँ। लेकिन मैंने अपनी खुद की आंखों से रेल को बदलते हुए देखा है। पहले हम जिस डिपो में काम करते हैं, चंडीगढ़ डिपो में काम करते हैं दोस्तों, वहाँ पर एक शताब्दी जो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चलती थी, और 2 इंटरसिटियाँ जिसको दुरंतो और इंटरसिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, चंडीगढ़ से अमृतसर की वो सेवाएं देती थी। वो LHB रैक थे, बाकी की जितने भी यहाँ पर रैक्स थे सब ICF थे, और ICF रैक थे। और वहाँ पर जो टॉयलेट्स की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो मनुष्य जो पैसेंजर्स ट्रेनों में शौच के लिए जाते थे, तो केवल एक कमोड लगा हुआ था और उसमें एक प्लास्टिक का सा पाइप था। कमोड का जो एग्जॉस्ट पॉइंट था वो ट्रैक पर गिरता था। सोच के देखो आप, ट्रैक पे गिरता था, ट्रैक बिल्कुल गंदा होता था। उस ट्रैक पर अब काम करने वाले कौन लोग थे? हमारे ट्रैकमैन भाई। हमारे ट्रैकमैन भाई जब उस पर पेट्रोलिंग किया करते थे और वो काम किया करते थे, आप सोचो कि वो कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी, उन्होंने किस हालत में काम किया होगा। तो इस प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी एक चाय वाले व्यक्ति की नज़र गई कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें उनकी भी सोचनी है, हमें उनके लिए भी कुछ करना है। तो व्यवस्था लेके आए बायो टॉयलेट्स की। किसकी? बायो टॉयलेट्स। इसमें क्या होता है कि सारा जो शौच होता है वो इस टैंक में होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उसको विखंडित करता है, वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है और एक लिक्विड फॉर्म बना के वो ट्रैक पे जाता है, जो वातावरण को कोई हानि नहीं पहुँचाता है। इस प्रकार के प्रयास अगर कर रहे हैं तो बड़ा पेट में मरोड़ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। इस दर्द का कारण क्या है? इस दर्द का मुझे तो एक ही कारण लग रहा है भाइयों, कि इस प्रकार से हमारा देश किस प्रकार से विकास कर रहा है, इस विकास को कैसे रोका जाए। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, आप समझ लेना, ये रुकने वाला नहीं है। इस देश की जनता और इस देश की सभी जनता के पास में आज इन्फॉर्मेशन है। आज कोई झूठ बोल के ऐसे निकल नहीं सकता है। सबके पास इन्फॉर्मेशन का दौर है, ये इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। सबके पास मोबाइल्स हैं और मोबाइल्स में इतने इतने सॉफ्टवेयर और टूल्स आ चुके हैं कि कोई 1 मिनट के लिए झूठ नहीं बोल सकता है। मैं पुणे राम मंदिर पे आता हूँ, मैं इसको एक साजिश मानता हूँ, साजिश। हिंदू धर्म जैसे यूनाइट हो रहा है और हिंदू धर्म यूनाइट होके और एक राम हमारी आस्था का केंद्र है, उस आस्था को ही कैसे विखंडित किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास में कौन लोग भागीदार हैं? अखिलेश यादव जी, जिनका सारा जीवन, जिनके पिताजी का सारा जीवन हिंदू विरोध में निकल गया, और उनके तो भाषण हैं कमरों में नहीं, विधानसभा में, लोकसभाओं में उनके भाषण है कि हाँ हम मुलायम सिंह हैं। मौलाना मुलायम सिंह कहने से हमें कोई परहेज नहीं है। और शिव गोपाल जी का भी आजकल वो चल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो बस आपसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, सनातनी बने रहो, जगे रहो, जागते रहो, और ज़्यादा नहीं तो अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को भी जगा कर रहो। जब तक हैं, जब तक हम उन लोगों का समर्थन देंगे जो हमारे राष्ट्र का विकास करने में, हमारा राष्ट्र का विकास करेगी, नागरिकों का विकास करेंगे, और हमारी जो संस्कृति और आस्था और हमारी जो वो है उसका भी वो विकास करें। फिर हम हाजिर होंगे कल किसी और दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।